3.4 इफ, पहला सवाल, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बच्चों यहाँ सॉल्यूशन में हम लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ इंटू में 1 कर दो, क्योंकि कॉस थीटा इंटू 1 बराबर कॉस थीटा, यही होगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर 1 रख लेते हैं अपने सुविधा के लिए। इधर देखिए राइट साइड में कॉस थीटा इंटू 1 हमने रखा, और ये कॉस थीटा इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, या कॉस थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा बराबर 1। इसके बाद देखिए 1 की जगह हम टैन 45 रख सकते हैं, क्योंकि टैन 45 का मान 1 होता है। तो दोनों ओर टैन थीटा बराबर टैन 45। अब ये टैन टैन कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा थीटा बराबर 45 अंश, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे कास स्क्वायर थीटा रखो, इसका मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, टैन स्क्वायर, तो यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा सवाल वैसे तीसरा सवाल, यहाँ सेक थीटा साइन थीटा, वहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा, और सेक थीटा उल्टा होता है 1 बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा, तो इसका मान हो जाएगा टैन थीटा, यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 1 होता है। ये जो है आपका फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इफ कास थीटा इक्वल टू ए अपान बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया साइन, ये हो गया कास, ये हो गया टैन, ये हो गया कोसेक सेक कॉट। तो यहाँ पर कास बराबर क्या है, कास बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ऊपर वाला होगा ए और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका बी। अब हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो कास बराबर बी यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस हमारा ऊपर वाला होगा ए, ये रख दिया, हाइपोटेनियस हमारा बी होगा। अब हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना है, तो फार्मूला होता एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा बी है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा ए है तो ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा ऐसे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पी। तो अब हम आगे लगाएंगे, वैल्यू निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस पी अपान एच। तो साइन थीटा पी कितना है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस है हमारा बी, यही आंसर हो जाएगा। 6 इफ tan थीटा इक्वल टू ए अपान बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ए है, ए रखेंगे यहाँ पर, अब बेस हमारा बी। अब इसको हम ये निकालेंगे हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है, यानी बी स्क्वायर प्लस पी कितना है, ए स्क्वायर। तो एच बराबर रूट में आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा एच हो जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे cos थीटा इक्वल टू बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा बी, हाइपोटेनियस रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस साइन थीटा, साइन बराबर पी अपॉन हाइपोटेनियस, पी हमारा ए है तो ए लगा दीजिए, हाइपोटेनियस यही आएगा रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये लाइन खींचेंगे, ये बीच वाली यहाँ पर ऐसे खींच दिया। अब उसी प्रकार से cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा बी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, है वही यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो साइन थीटा ए अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे रख लेंगे। अब इसको पूरे को हल करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और b प्लस ए ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पर b प्लस ए, और फिर ये वाली लाइन हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर भी जो देखो बराबर है तो एक बार लिखेंगे यहाँ पर हम रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके नीचे लिखेंगे b माइनस ए। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, ये दोनों हमारे कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो जब ये दोनों नीचे वाले कट गए तो हमारा आ जाएगा b प्लस ए, और ये जो बचा था b माइनस ए, यही आंसर होगा। और इसको आप a प्लस बी और b माइनस ए भी लिख सकते हो। 7th सवाल, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, देन फाइंड b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये a हम इधर ले आएंगे तो x अपान a इज इक्वल टू cos थीटा। अब दोनों और स्क्वायर कर देंगे तो हम लिखेंगे x स्क्वायर अपान a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार अब हम इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे y बराबर b साइन थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा y अपान b बराबर साइन और थीटा, दोनों और स्क्वायर कर लीजिए तो y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये समय इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमारा देखिए एक इक्वेशन ये आया और एक इक्वेशन ये आया। अब इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड जोड़ेंगे, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड जोड़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो हमें इनका मान निकालना है और ये हमने इक्वेशन निकाला था, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो यहाँ पर आगे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड, और इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिखेंगे प्लस y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर में इसका राइट और इसका राइट लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान 1 होता है तो हम लिखेंगे x स्क्वायर और अपान में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान में b स्क्वायर बराबर 1। बहुत बढ़िया। अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ जगह नहीं ना तो हमने यहाँ पर रखा। अब इन दोनों का एलसीएम होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर, यह स्क्वायर है, और इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या आएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखो ये आई a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालना था। इसकी वैल्यू ये आ गई, इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। एक सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी से हम आगे हल कर लेते हैं। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए। यहाँ 4 था तो मैंने 2 2 जा 4 यहाँ स्क्वायर बना दिया। उसी प्रकार से माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस 1 का मान होता है, चलो 1 का मान बाद रख लेते हैं,
और इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में आएगा, और फिर इसके बाद एक ब्रैकेट में आएगा, फिर यहाँ +1 आ जाएगा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना प्यारा सवाल है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखो, और इसके बीच में 1 आएगा, इंटू में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद +1 बड़ा ब्रैकेट इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। अगर इस पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 1 हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट कर देंगे, अब इसका मान भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा हम रखेंगे, कोसेक स्क्वायर का थीटा को उल्टा। अब देखिए ये ब्रैकेट हम खोल देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, गुणे 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये कास स्क्वायर थीटा माइनस में है और ये कास स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणे 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हटा दीजिए और बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बचा, 2 1 जा 2, यही आपका आंसर होगा। यहाँ इक्वल में आंसर आएगा आपका 2। इसी एक्सरसाइज का 9 सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में गुणा कर दो, 1 माइनस साइन थीटा, और जो नीचे गुणा करोगे वही ऊपर भी करोगे, तो इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और बटे या a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये रूट में ही है। इसके बाद बच्चों इसको यहाँ लगाते हैं, रूट में यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा और का स्क्वायर, और अपान में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं कहीं पर, तो यह हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात और, यहाँ पर फिर हम लगाते हैं आगे रूट में, यह आएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कास स्क्वायर थीटा हो गया। आगे लगाते हैं। इसके बाद बच्चों ये 2 से और ये 2 से रूट हट जाएगा, तो बराबर आएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे आ जाएगा कास थीटा। और देखो कास थीटा 1 के भी नीचे है, कास थीटा साइन के भी नीचे है, तो यहाँ लिखेंगे 1/कास थीटा, अलग अलग कर लेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और बटे कास थीटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/कास क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यही आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर होगा। देखिए 9th का अपोजिट है, यहाँ 1 प्लस है, वहाँ 1 माइनस, और वहाँ ये माइनस वाला ऊपर था, यहाँ प्लस, लेकिन अब तिवार यहाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा। हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई देखो माइनस है तो यहाँ आप प्लस कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा, और जो नीचे करोगे वही ऊपर करोगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये पूरे में रूट है। और फिर इसके बाद फिर हम रूट खींचेंगे यहाँ पर। अब ये दोनों सेम है तो इसको ब्रैकेट में लिखो, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और बटे यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी लगेगा, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद ये हम फिर रूट यहाँ खींचा, तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा। अब बात वही हुई, इसका 2 ये 2 और ये रूट कट जाएगा,
तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब देखिए यहाँ पर कास थीटा ये 1 के भी नीचे और साइन के भी नीचे है, तो यहाँ पर हम अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 1 बटे कास थीटा और प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब इसका हो जाएगा सेक थीटा और ये प्लस यह हो जाएगा टैन थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11th है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। इस टैन का मान हमने ये रखा, ये लाइन ये बीच वाली हमने यहाँ ये लाइन खींचा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लाइन पूरे में हो जाएगी यहाँ तक ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और फिर अब ये वाली लाइन खींचेंगे यहाँ पर ये वाली, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये फिर आ जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। इतना आया तो कास स्क्वायर और कास स्क्वायर हम काट देते हैं। फिर इसका ऊपर वाला हम यहाँ लिखते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बचा है तो इसका मान 1 होता तो 1 लिखो। अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा आपका। 12वां सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो इंटू 1 माइनस कास थीटा, और यहाँ पर भी कर देंगे 1 माइनस कास थीटा। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद साइन थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा, और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे वो लगाएंगे तो आ जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा और बटे 1 1 जा 1 होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखिए यहाँ आएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा बटे यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन इससे एक साइन से कट जाएगा, तो जब ये एक साइन कट जाएगा ये साइन पूरा चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा बटे और ये आ जाएगा साइन थीटा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन थीटा होगा साइन थीटा बटे कास थीटा और प्लस और सेक थीटा का उल्टा होगा 1 बटे कास थीटा। फिर इसके बाद दूसरे पेज में 1 प्लस काट थीटा होगा कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। वाह। इसके बाद अगला सवाल इसी का आगे देखते हैं, इसी को आगे देखते हैं 1 प्लस यहाँ देखते हैं 1 प्लस, अभी देखो ये कास थीटा सेम है तो इसको मैं 1 में कर देंगे, तो यानी साइन थीटा प्लस 1 बटे कास थीटा। अभी दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर भी देखो सेम है तो 1 प्लस इनको 1 में कर देंगे तो यानी कास थीटा माइनस 1 और बटे साइन थीटा, ऐसे कर देंगे। अब इतना आप ध्यान रखना। अब इसको हम आगे लगाते हैं, इसको हम डिलीट करके आगे लगाते हैं। चाहो तो आप कास थीटा साइन थीटा या एलसीएम लेके लगा सकते हो, चाहे ऐसे भी लगाइए, बात वही है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ तक आ जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पर कास थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस 1 और सबका हो जाएगा कास थीटा, ऐसे। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी साइन थीटा प्लस कास थीटा और माइनस 1 बटे साइन थीटा पूरे को हो जाएगा, ये आ गया आपका।
और यहाँ पर देखिए इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक मानेंगे। इसको a प्लस और b और a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a में आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और b में आएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, और माइनस ये आपका 1 स्क्वायर और बटे इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये आएगा आपका। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर टू वाला फार्मूला लग जाएगा। तो एक जन्म क्या है, यानी a स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और 1 1 जा 1 होगा और बटे आएगा आपका साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका 1, और फिर आपका आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 1, और बटे में आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कास थीटा। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए 1 प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और अपान में क्या आया साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसके बाद साइन थीटा कास थीटा कट जाएगा, बराबर 2 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 14 सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इफ कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इफ कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले हम इसको लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम उधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा इक्वल में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा और बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या मतलब जहाँ साइन स्क्वायर थीटा वहाँ हम कास थीटा रखेंगे। तो आइए यहाँ पर लगाते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जब हम क्या रखोगे कास थीटा, तो हम लिख देंगे कास थीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कास थीटा, और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए जहाँ से हम चालू किए थे ये कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना 1, और हमने इसमें इसी का मान रखा तो यहाँ पर आ गया, तो कहने मतलब इसका भी मान 1 आएगा, जो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखा, तो अगर 1 आ रहा है तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। धन्यवाद बच्चों। अगले सवाल हम अगली वीडियो में डालेंगे, और वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम बालाजी प्रकाशन इंग्लिश मीडियम लगाते रहेंगे और आप हमारे चैनल से फायदा उठाते रहेंगे। जैसे ही ये 14 सवाल लगाए, अगली वीडियो में अगले सवाल डालेंगे। धन्यवाद।